धनबाद के तोपचांची चौक के गोमो रोड पर बम ब्लास्ट, बाइक में रखा गया था बम ब्लास्ट में 4 लोग घायल। बम ब्लास्ट में 3 सब्जी विक्रेता और एक बाइक सवार युवक घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। रांची में कांग्रेस प्रदेश अनुशासन समिति की हुई बैठक में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 6 नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का लिया गया फैसला। कैश कांड में आरोपी तीनों विधायकों को समन, ईडी ने कांग्रेस के तीनों विधायकों को भेजा समन। विधायक इरफान अंसारी को 13 जनवरी को होना है पेश। 16 जनवरी को ईडी दफ्तर में हाजिर होंगे राजेश कच्छप। 17 जनवरी को ईडी दफ्तर में पेश होंगे नमन विक्सल कोंगाड़ी। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपनी 3 साल के कार्यकाल का पेश किया लेखा जोखा, साथ ही अगले 1 साल के कार्य योजना की भी जानकारी। साहिबगंज के पीडीएस दुकानदार प्रदीप रजक कई महीनों से गरीबों के निवाले पर डाल रहे डाका, आक्रोशित कार्डधारियों ने डीसी को दिया लिखित आवेदन। सिवान पहुंचे सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, सुपौली में सीएम नीतीश ने विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा 12 जनवरी को पहुंचेगी दरभंगा, कई कार्यक्रम में सीएम नीतीश होंगे शामिल। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा को लेकर छपरा की सड़कों को किया जा रहा दुरुस्त, भैरवपुर में योजनाओं का निरीक्षण करेंगे सीएम। बीजेपी के विधान पार्षद नवल किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर कसे तंज, कहा गरीबों की जमीन लिखाने वाले बन रहे उनके हितैषी। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर आए बीजेपी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह का पलटवार, कहा जन सरोकार के काम से बीजेपी को नहीं है कोई मतलब। सिवान में एक पीड़ित दंपत्ति सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचा। सुपौली रंधौरा थाना इलाके के बोधा छपरा गांव की रहने वाली पीड़ित की शिकायत, पाटीदार करते हैं मारपीट। सुधाकर सिंह को उद्योग मंत्री समीर महासेठ की नसीहत, आपस में नहीं होना चाहिए कोई मतभेद, गठबंधन के लिए ऐसे बयान नुकसानदायक। दानापुर में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ गुणवत्ता का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद राम कृपाल यादव। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के निर्माण की गुणवत्ता में पाई कमी। भोजपुर में बालू घाट के रास्ते से विवाद में 2 पक्षों में झड़प, दोनों पक्ष से कई राउंड हुई फायरिंग, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में पुलिस ने 4 आपराधिक घटनाओं का किया खुलासा, 3 अपराधी के साथ हथियार और कारतूस बरामद। पेट्रोल पंप घोड़ासहन में लूट, बाइक लूट और पिपरा कोठी में 2 हत्या मामले में पुलिस को मिली सफलता। रामगढ़ में मजदूर यूनियन के नेता रमेश विश्वकर्मा की हत्या, अपराधियों ने गोली मारने के बाद गला रेत कर की हत्या, रजरप्पा थाना इलाके का है मामला। भोजपुर में समोसा खा रहे एक लड़के को मारी गई गोली, गंभीर रूप से जख्मी हुआ लड़का आरा सदर अस्पताल में कराया जा रहा इलाज। दोस्त के पिता पर लगा गोली मारने का आरोप। सहरसा में एक शख्स का पंखे से लटका हुआ मिला शव, बनगांव थाना क्षेत्र के चैनपुर नीलकंठ मंदिर परिसर की घटना, जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में किराना व्यवसायी के बेटे मिट्ठू कुमार की फिरौती के लिए अपहरण, सदर थाना इलाके के पशुपालन कॉलोनी का रहने वाला व्यवसायी पीड़ित ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस जांच में जुटी। गया में एसएसपी के निर्देश पर पहाड़ी इलाके में शराब के खिलाफ चलाया गया अभियान, पहाड़ी इलाकों में ड्रोन से सर्वे कर 10 भट्टी सहित महुआ और देसी शराब किए गए नष्ट। कैमूर पुलिस ने ट्रक चालक से हुए लूटकांड का किया खुलासा, लूटकांड में शामिल 6 बदमाश को किया गया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 25 मोबाइल और 10,000 रुपए बरामद। गया में फैजान हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 4 महीने बाद पुलिस को मिली सफलता। 18 अगस्त 2022 को हुई थी हत्या, न्यूज स्टेज की खबर दिखाने पर हरकत में आई पुलिस। लखीसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कार सवार से लूटपाट कर रहे 3 बदमाशों को धर दबोचा, बदमाशों की निशानदेही पर एक और बदमाश गिरफ्तार। गया में ऑटो में बनाए गए खुफिया बॉक्स से बरामद हुई 150 बोतल विदेशी शराब, पुलिस को तस्कर
को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डोभी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग सघन जांच के दौरान इस कामयाबी को हासिल करती नजर आई। सहरसा में दहेज की रकम पूरी नहीं करने की वजह से महिला की पीट कर हत्या। सदर थाना इलाके के जड़गीस गांव की घटना। मृतक के घर वालों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। लखीसराय के कचरा पहाड़ियों में इन दिनों किया जा रहा अवैध पत्थर और मेटल का कारोबार। जिला वन विभाग को पत्थर माफिया की काली करतूत की मिली जानकारी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई के आदेश दिए। लखीसराय में उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से की छापेमारी। कई थाना क्षेत्रों से 19 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में 13 शराब तस्कर शामिल। देवघर में आदिवासियों की 720 कट्ठा जमीन को बंगाल के भूमाफिया अवैध तरीके से लूटने का कर रहे प्रयास। 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही जमीन की कीमत। सरायकेला में कलयुगी पिता के करतूत। कुल्हाड़ी से मारकर अपने ही बच्चे को किया घायल। साथ ही बुजुर्ग मां को भी नहीं बख्शा, जिसके बाद इलाके में तनाव। गांव वालों ने प्रशासन को दी मामले की जानकारी। मोतिहारी में आए दिन हो रही चोरी की घटना से आक्रोशित व्यवसायी ढाका थाना इलाके में अपने प्रतिष्ठान बंद कर सड़क पर उतरे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। समस्तीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने 2 लोगों को कुचला, एक की मौत, एक घायल। हसनपुर थाना क्षेत्र के दुधपुरा की घटना। लखीसराय किऊल लखीसराय स्टेशन के बीच रेलवे पुल पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा। 5 दिनों से 2 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि एक युवती गंभीर रूप से हो चुकी है घायल। आरा में एक विचाराधीन कैदी की बीमारी से मौत। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में तोड़ा दम। गांव के एक शख्स की हत्या के आरोप में 2 साल से जेल में था बंद। सुपौल में डिवाइडर से टकराई बाइक, बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। राघोपुर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 57 की घटना। जख्मी पिता का इलाज अस्पताल में जारी। लखीसराय के कबैया थाना इलाके में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार शख्स गंभीर रूप से घायल। ऑटो ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर में जिला कांग्रेस कमेटी की हुई महत्वपूर्ण बैठक में लिया गए अहम फैसले। 25 जनवरी तक घर घर पहुंचेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। समेत शिखर जी पर केंद्र सरकार के फैसले का आदिवासी संगठनों ने शुरू किया विरोध। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने केंद्र पर लगाया आरोप। कहा आदिवासियों को उनके ही जमीन से बेदखल कर रही केंद्र। साहिबगंज के स्वास्थ्य विभाग में अनुबंधन के पद पर कार्यरत कर्मचारी ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की कही बात। साहिबगंज में जहाज हादसे में जांच हुई तेज। घटनास्थल पर पहुंची 4 सदस्यों की टीम। जांच टीम ने डीबीएल कंपनी के कर्मचारी से घंटों की पूछताछ। लखीसराय की कचरा पहाड़ियों से पत्थर और मेटल का धड़ल्ले से हो रहा अवैध कारोबार। खनन माफिया पत्थर खनन का काम लगातार कर रहे। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई तेज की। झुमरे तलैया के दुर्गा आयरन फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाने का आरोप। फैक्ट्री के विरोध में 1 दिसंबर से धरने पर बैठे लोग। फैक्ट्री से निकल रहे धुएं से लोगों को हो रही परेशानी। पाकुड़ में बार एसोसिएशन के सचिव से मारपीट का मामला। गुस्साए अधिवक्ता और स्थानीय लोगों ने सड़क को किया जाम। लोगों ने की होमगार्ड की गिरफ्तारी की मांग। गढ़वा के एक सरकारी विद्यालय से रहस्यमयी तरीके से कक्षा 8 की 2 छात्राएं लापता। परिजनों और ग्रामीणों ने किया हंगामा। विद्यालय में लोगों ने की तालाबंदी। दोनों छात्राओं की छानबीन में जुटी पुलिस। पूर्णिया की सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम लगाने का फैसला लिया। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसे लेकर अलर्ट। सरायकेला के आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में नेताजी सुभाष मंच की हुई बैठक। संस्था के अध्यक्ष पीके नंदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में बतौर अतिथि कोल्हान के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह रहे मौजूद। सरायकेला जिले में पेयजल की किल्लत को लेकर हुई बैठक। आदित्यपुर सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा ने किया बैठक का आयोजन। संस्था के अध्यक्ष को भी जानकारी दी गई। सीतामढ़ी में सवालों के घेरे में शिक्षा व्यवस्था। परीक्षा में खुलेआम हो रही मोबाइल से चोरी। वायरल रील को लेकर कई दावे किए जा रहे। जांच की भी हो रही बात।
गया में महिलाओं को जूते से मारती है महिला पुलिस, वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में मगध मेडिकल थाने की महिला पुलिस पीड़ितों को पैरों से मारती हुई नजर आई। दरभंगा में विकास को लेकर सरकार के दावे हो रहे फेल, भेलही में दम तोड़ रहा विकास, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से स्थानीय लोग परेशान। साहिबगंज के बोरियो अंचल के पहाड़पुर पंचायत में एयरपोर्ट निर्माण के लिए अलॉट जहाज का हो रहा विरोध। विधायक लोबन हेम्ब्रम ने कहा जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। मोतिहारी में 4 दिसंबर से ही अनिश्चितकालीन धरने पर पूर्वी चंपारण के दिव्यांग अधिनियम को लागू करने सहित 32 मांगों को लेकर दे रहे धरना। अरवल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, गर्भवती पत्नी को छोड़कर फरार हुआ पति, बेहोशी की हालत में स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। सड़क हादसों का गढ़ बनता जा रहा धनबाद का गोविंदपुर, गुजरने वाले लोग नेशनल हाईवे से हो रहे परेशान, जिला प्रशासन की लापरवाही से रोजाना लोगों के साथ हो रहे हादसे। भागलपुर में समाज कल्याण विभाग के संचालित ओल्ड एज होम में 30 बुजुर्ग बच्चों पर सब कुछ लुटाने वाले माता पिता इस कड़ाके की ठंड में एक पतले कंबल के सहारे जीवन बसर कर रहे हैं। साहिबगंज के स्वास्थ्य विभाग में अनुबंधन के पद पर कार्यरत कर्मचारी ने सीएम के डीसी को सौंपा ज्ञापन, स्थायीकरण की रखी मांग। शेखपुरा में 100 की संख्या में पौधों को लेकर लोगों ने फेंका। पेड़ों की रखवाली करने वाले मजदूर ने कहा आसपास के लोग पेड़ों की घेराबंदी में लगाए गए बांस बल्ली को उखाड़ कर ले जा रहे हैं। सासाराम सदर प्रखंड के नहौला पंचायत की पंचायत समिति सदस्य रूपा कुमारी की जाति प्रमाण पत्र को लेकर हुआ विवाद। अंचलाधिकारी ने रूपा कुमारी के जाति प्रमाण पत्र को किया रद्द। बांका डीएम पहुंचे कटोरिया के अंबेडकर बालिका आवासीय छात्रावास, छात्राओं ने डीएम को सुनाई फरियाद। विद्यालय में नामांकित हैं 208 छात्राएं। प्रदेश भर में ठंड का कहर जारी, राजधानी रांची का पारा पहुंचा 8.5 डिग्री सेल्सियस, कांके का पारा 2.3 और मैक्लूस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। लखीसराय में बढ़ती ठंड को लेकर सुविधाओं की कमी, जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की ओर से नहीं की गई है अलाव की व्यवस्था। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं में बगहा के बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरा बना सहारा। नगर परिषद ने बेड, कंबल और मच्छरदानी के साथ अलाव की व्यवस्था की।